बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम here प्रोफेसर इतरत करनैन विद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अच्छा मेरे बच्चे, आज ज़रा सुनिएगा। एंटी टेस्ट के हवाले से भी लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग ई कैट देना चाहते हैं, नस का टेस्ट देना चाहते हैं, फास्ट का देना चाहते हैं, वो भी इस लेक्चर को केयरफुली पढ़ लें। चैप्टर नंबर 13 के अंदर अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं जो एंटी टेस्ट में आए। आपने एक बार, अगर आपने चैप्टर नहीं किया हुआ, आप इस लेक्चर को पढ़ लें, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर बताया करें, इससे जरा हौसला अफजाई होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे। चैप्टर 13 इसका हम नोट करेंगे। ये भाई ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रही है, जिसका हम नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 1। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये है, वो कहता है द इनवर्स of function is function if देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। क्या बात आपसे पूछ रहा है कि एक फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन होता है या नहीं होता। जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हो। फंक्शन का फंक्शन है, आपने उसका इनवर्स कैलकुलेट किया, जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, लेकिन वो कब होता है याद रखना। द इनवर्स ऑफ फंक्शन इज फंक्शन इफ, ये नोट करिएगा, इफ इट इज बाइजेक्टिव। अगर वो मेरे बच्चे बाइजेक्टिव फंक्शन हो, याद रखना, एक फंक्शन है बाइजेक्टिव है, आपने उसका इनवर्स कैलकुलेट किया, पक्की बात है वो भी फंक्शन ही होगा। अब बाइजेक्टिव से क्या मुराद है, ये आप लोगों का बेसिक नॉलेज है। इट शुड बी 1 1, इट शुड बी ऑन 2, इट शुड बी इन 2। ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है कि इसकी वैल्यू बताएं, टेनिट इनवर्स ऑफ 1। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, मैंने ये चीज बताई हुई है आप लोगों को, मतलब जब मैंने चैप्टर करवाया तो उसके अंदर भी ये वैल्यू बताई हुई है, लेकिन अब क्योंकि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आप लोगों ने यूं करना है, कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबा के टेनिट इनवर्स दबाना। कैलकुलेटर विल गिव यू 45 डिग्री। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी एंटी टेस्ट में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आप वहां पर देखिए, आपने टेबल तो जबानी याद करना ही है, तो आप वहां पर देख लें कि टेनियन कौन से एंगल पे 1 दे रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री, इसका ये मतलब है कि टेनिट इनवर्स 1 का जवाब 45 डिग्री होगा, लेकिन 45 डिग्री को मेरे बच्चे π/4 भी कहते हैं। ये चीजें अब कोशिश करनी है जबानी याद करने की। मेथड देखना चाहते हैं तो 13.1 मेरा लेक्चर उठा के देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके अंदर ये कहता है कि जी इसकी वैल्यू बताएं, टेनिट इनवर्स ऑफ -1। याद रखना मेरे बच्चे, टेनिट इनवर्स 1 किस पे देता है, 45 डिग्री π/4, लेकर माइनस है तो माइनस भी लगा दोगे, इसका जवाब आ जाएगा -π/4। इसका मेरे बच्चे जवाब आ जाएगा -π/4। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरे बच्चे ये कहता है कि आप लोग जी इसकी वैल्यू बताएं, टेनिट इनवर्स ऑफ -√3। टेनिट इनवर्स ऑफ -√3 की वैल्यू बताएं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देखना है कि टेनिट कौन सी एंगल पे √3 देता है, 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब है टेनिट इनवर्स √3 60 डिग्री, मतलब π/3 होगा। अब माइनस है तो फिर माइनस भी आ जाएगा, मतलब -π/3। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके अंदर इसकी वैल्यू कहते हैं, फाइंड ये जी वैल्यू ऑफ किसकी जी, साइन, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है कोस इनवर्स √3। मैं कह रहा हूं, अगर कोई इसका एग्जैक्ट मेथड चाहता है तो ये उधर मौजूद है। 13.1 के लेक्चर मेरा देख ले, उसके अंदर इसका लेक्चर मौजूद है। लेकिन क्योंकि अब आप लोगों ने एंटी टेस्ट में करना है, एमसीक्यूज में करना है, तो जबानी कोशिश करूंगा तरीका सिखाने की। देखो, बेशक कैलकुलेटर का अगर यूज कर सकते हैं तो कोस इनवर्स √3/2 कर ली, कैलकुलेटर विल गिव यू 30 डिग्री।
फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 कैलकुलेट कर लेना है, वो 1/2 आएगा। इसका मतलब है इसका जवाब 1/2। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, टेबल सामने रखें। टेबल, टेबल के अंदर क्या करोगे आप, देखोगे √3/2 कोस किस पे देता है, वो दे रहा होगा 30 पे, तो कोस इनवर्स √3/2 30 डिग्री होगा। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ये तरीका है जबानी जज करने का। एंट्री टेस्ट में टाइम जाया नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहरहाल ये मेरे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये कहता है जी इसकी वैल्यू बताएं। कोस ब्रैकेट के अंदर है टेनिट इनवर्स ऑफ √3, इसकी वैल्यू बताएं। देखिए बात सुने, मैं फिर बार बार आपको ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जबानी तरीका बताऊं। आपने टेबल उठा लेना है, टेबल सामने बना के रख लेना है। एंट्री टेस्ट के लिए टेबल सामने रखा हुआ। अच्छा देखें, √3 टेंजेंट कहां पे देता है, 60 पे। इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 60 डिग्री होगा। फिर को इधर पुट करें इसकी वैल्यू, ये 60 डिग्री हो जाएगी, तो cos 60 डिग्री 1/2। इसका मतलब है इसका जवाब 1/2 आता है। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, जिसके अंदर जी इसकी वैल्यू कह रहे हैं कोस, कोस और इधर है सीकेंट इनवर्स ऑफ 1। तो कोई बात नहीं, क्या आपको पता है सीकेंट इनवर्स 1 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है, सीकेंट इनवर्स 1 कोस इनवर्स 1 का उल्ट होगा। अब सोच लें कोस इनवर्स 1 कितना होता है? 0, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो कोस इनवर्स 1 भी 0 होगा, सीकेंट इनवर्स 1 भी 0 होगा। फिर जब इसकी वैल्यू 0 निकली, इसकी 0 निकली, तो cos 0 कितना होता है? 1। इसका मतलब है इसका मेरे बच्चे जवाब 1 आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं अच्छी तरह समझ आ रही तो मेरे 13.1 का लेक्चर उठा के वहां पे तरतीब से देखें। लेकिन वो टाइम ज्यादा लगता है, यहां पर आपने डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट सोचना है। ये देख लें, फिर बार बार कह रहा हूं, सीकेंट इनवर्स 1 0। क्यों? क्योंकि क्योंकि 1 जब आप कोस देता है 0 पे, तो सेकंड भी 0 पे देता है। सेकंड इनवर्स 1 0 होगा, कोस 0 1। तो ये इसका जवाब 1। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जिसके अंदर ये कहता है कि इफ अगर साइन इनवर्स 0 बराबर है अल्फा के, देन कहता है अल्फा की वैल्यू बताए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो अगर कैलकुलेटर का इजाजत हो तो फिर तो शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स, साइन दबाएं तो साइन इनवर्स 0 0 आ जाए। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती। नहीं तो आपने ये तरीका देखना है, तो ये तरीका देख लें। आप ये इस तरह लिख लें, साइन इनवर्स ऑफ 0 बराबर अल्फा के, ये 0 बराबर है साइन अल्फा के। आपने ये देखना होता है कि साइन कौन से एंगल पे 0 देता है। साइन 90 0 देता है, साइन 0 0 देता है। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। होप सो बात समझ आ गई। फिर रिवाइज कर देता हूं, साइन इनवर्स 0 अल्फा 0 बराबर है साइन अल्फा। साइन कौन से एंगल पे 0 देता है? 0 पे। इसका मतलब अल्फा 0 होगा, अल्फा विल बी 0 डिग्री। होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, इसकी वैल्यू कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालें, सीकेंट कोस इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू निकालें। इसका मैं ना आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा एंट्री टेस्ट में आते हैं, जिसमें कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होती, तो ये ट्रिक लगाना पड़ता है। जरा गौर करिएगा, ये सीकेंट है ना, सीकेंट, और इसके अंदर क्या चीज है? कोस इनवर्स ऑफ 1/2। आपने एक काम करना है, ये जो सीकेंट नहीं है, सीकेंट, इसको उल्ट करें तो कोस बन जाता है, 1/कोस। अच्छा, जो अंदर एंगल है वो वैसे का वैसे रहेगा, कोस इनवर्स ऑफ 1/2। सीकेंड को 1/कोस लिखा, एंगल ये कोस और कोस इनवर्स कैंसल, तो यहां पर बटे में 1/2, 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जवाब 2 है। होप सो ये तब होता है जब इधर सीकेंट हो, इधर कोस इनवर्स हो, इधर सीकेंट हो, इधर साइन इनवर्स हो, इधर कोट हो, इधर टेंजेंट इनवर्स हो। तो आप ये वाला तरीका लगा सकते हैं। ये अक्सर एंटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये वाला ट्रिक यूज करना पड़ता है। होप सो बात मेरे बच्चे समझ आ गई हो। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10।
अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे, इसके अंदर जी इसकी वैल्यू कहता है कि इसकी वैल्यू बताएं। कोस, इसके अंदर क्या चीज है, कोस इनवर्स ऑफ -1/2 कह रहा है, इसकी वैल्यू पता है। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं एंटी टेस्ट के हवाले से डील करूं, ऑब्जेक्टिव के हवाले से, कैलकुलेटर ना भी हो तो आप कर सके। ये बताएं, ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा -1/2। इसका मतलब इसका जवाब -1/2 ही। होप सो बात समझ आ गई होगी, कितना आसान हो गया। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, जिसके अंदर ये इसकी जी वैल्यू कहता है कोस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसकी जी वैल्यू कैलकुलेट करने को कह, वही बात है। देखिए मेरी कोशिश ये है कि कैलकुलेटर के बगैर, बार बार कह रहा हूं, देखिए आपने ये देखना है कि साइन 1/2 किस पे देता है, 30 पे। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होगा। ये टेबल आपके सामने हो। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 अगर 30 डिग्री है तो इधर पुट करें तो कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसकी जी वैल्यू पूछते हैं, कोस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू, ये किसके बराबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। 13.2 का ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि कोस इनवर्स -x किसके बराबर है, पाई मनफी कोस इनवर्स x। ये याद रखो। आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि अगर यही पेपर में आ जाए कि साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर है, तो वो आपने बताना है जस्ट मनफी साइन इनवर्स x। अगर पेपर में ये पूछे कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर है, तो आपने बताना है मनफी टेंजेंट इनवर्स x। अब ये तीन ऑब्जेक्ट, एक ये, एक ये, एक ये आपने तीनों रिलेशन याद रखने कि कोज इनवर्स मनफी एक्स, पाई मनफी कोज इनवर्स एक्स के। ये अगर किसी को ना समझ आए, ये 13.2 क्वेश्चन है। 13.2 का मेरा लेक्चर अवेलेबल है, वहां पर देख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ मनफी एक्स जस्ट मनफी साइन, टेंजेंट इनवर्स ऑफ मनफी एक्स मनफी टेंजेंट। तो ये तीनों को रिलेशंस को याद रखिएगा। ये मेरे बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30। we have here, it's क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, 13 के अंदर ये है कि वो जी इसकी वैल्यू कहता है, द वैल्यू ऑफ कोसिकेंड इनवर्स -2/√3। इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहे। प्रॉपर तरीका हमने किया हुआ है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा। ये देखिए इट्स आंसर। आप बेशक ऐसे करिए, आप ये समझ लें कि यहां पर साइन इनवर्स है। चलो इसका तरीका समझा देता हूं। ये देखिए, आप इसको क्या लेट करते हैं, अल्फा। अल्फा किसके बराबर है, कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -2/√। इसका मतलब ये कोसिकेंड इधर आकर कोसिकेंड अल्फा बन जाएगा, जो कि -2/√3। कोसिकेंड का मुश्किल होता है, हम इसको साइन अल्फा में चेंज कर लेते हैं। अगर कोसिकेंड -2/√3 है तो साइन √3/2 होगा, माइनस एज इट इज। अब ये बताएं साइन कौन से एंगल पे √3/2 देता है, साइन 60 √3/2। इसका मतलब है योर अल्फा विल बी 60 डिग्री। लेकिन ऊपर माइनस है तो यहां पर माइनस भी लगा लोगे। अल्फा की जगह वो पुट कर दो जो आपने अल्फा को लेट किया था। अल्फा कौन था, कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -2/√3। लेकिन याद रखना -60 डिग्री की बजाय π/3 भी कह सकते हैं। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये कहता है द डोमेन ऑफ, डोमेन पूछ रहे हैं किसकी जी, द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स इज
भाई आप लोगों ने याद रखनी है कि इसकी डोमेन क्या होती है। अच्छा वैसे आपको पता है डोमेन होती क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो पुट करते हैं वो डोमेन है, और जो जवाब आता है वो रेंज होती है। अब सोचने वाली बात है कि कोज इनवर्स की रेंज डोमेन क्या है। एक आपको तरीका बताता हूं। कोज इनवर्स की डोमेन वो होगी जो कोस की रेंज है। आपको याद है कोस की रेंज क्या थी? -1 to 1। इसका मतलब कोस इनवर्स एक्स की डोमेन होगी, क्योंकि इनवर्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो याद रखना इसकी डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू, और कोस इनवर्स की डोमेन वो होगी जो कोस की रेंज है। कोस की रेंज होती थी -1 to 1, तो इसकी रेंज होगी -1 से 1। इधर इक्वल का साइन भी लगाना, इक्वल का साइन भी लगाना। इन चीजों को अच्छी तरह तैयार कर लेना एंटी टेस्ट के बच्चे। अब आ जाओ मेरे बच्चे, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 15। देख लो मैंने आपको कोस इनवर्स की डोमेन बता दी। ये क्या चीज है? ये कोस की रेंज भी है। अगर कोई पूछे कोस की रेंज क्या है तो -1 to 1 बताना, और कोस इनवर्स की डोमेन क्या है वो ये है, क्योंकि डोमेन और रेंज इनवर्स में चेंज है। अब देखें आ जाए 15 की तरफ। 15 में ये कहता है द, क्या चीज, डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज, जिसकी डोमेन पूछ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आपने इस बात का ख्याल करना है। इसकी जो रेंज थी कॉस इनवर्स की डोमेन थी, इसकी जो साइन की जो रेंज है इनवर्स की डोमेन होगी। ऑब्वियस सी बात है वो यही होगी, -1 से लेकर 1। ये ख्याल करिएगा, अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बेसिकली आसान क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये किसका फार्मूला है? साइन इनवर्स ए बी, ए 1-b² का अंडर प्लस बी 1-a² का इक्वल। बस आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ किसका जवाब है। आपको याद है जब आप 13 चैप्टर करते हैं तो आप 4 फार्मूले करते हैं, 6 फार्मूले बल्कि। तो उसके अंदर ये फार्मूला है किसका? ये फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अगर इधर माइनस होता तो फिर इधर भी माइनस आ जाए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 की जाए। अच्छा इसका जवाब आपसे पूछ रहा है कि टेनिट इनवर्स ए प्लस टेनिट इनवर्स बी, इसका जवाब बताएं। हर कोई शायद जानता हो कि टेनिट इनवर्स ए प्लस टेनिट इनवर्स बी का मेरे बच्चे फार्मूला क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि ये कैसे होता है। टेनिट इनवर्स ऑफ ऊपर क्या आ जाता है ए प्लस बी, लेकिन नीचे क्या आ जाता है 1-a बी। होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा 18 के अंदर ये कहता है कि जी इसका जवाब बताएं। टेनिट इनवर्स ए माइनस टेनिट इनवर्स बी इक्वल, वेरी सिंपल। अब बताएं टेनिट इनवर्स ए माइनस टेनिट इनवर्स बी का क्या होता है? टेनिट इनवर्स ऑफ ए माइनस बी, और ये नीचे क्या होता है 1+a बी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर इसका जवाब पूछता है कि ये किसके बराबर है? 2 टेनिट इनवर्स ए। मेरे लेक्चर उठा के देखें उसके अंदर मैंने इसका प्रूफ करवाया हुआ कि 2 टेनिट इनवर्स ए कैसे आता है। ये देखें, लेकिन अभी आप इसका फार्मूला सुन लें। 2 टेनिट इनवर्स का ए का ये होता है टेनिट इनवर्स ऑफ ऊपर 2a और नीचे 1-a²। होप सो बात समझ आ गई होगी। 2 टेनिट इनवर्स ए का ये होता है। अगर कहते हैं तो इसका मैं छोटा सा आपको प्रूफ भी करके दे देता हूं कि 2 टेनिट इनवर्स ए का ये फार्मूला कैसे आया। वैसे एंटी टेस्ट के हवाले से जो बच्चे कर रहे हैं मैं उनको मशवरा दूंगा 2 साइन इनवर्स ए भी देख लें, 2 कोस इनवर्स ए भी देख लें, पेपर में आ जाता है। एक और तरीके से भी आता है वो भी डिस्कस कर दूंगा। अब ये देखें थोड़ा सा इसका बता देता हूं प्रूफ। टेनिट इनवर्स ए प्लस टेनिट इनवर्स बी। आप ऐसे करो इसके अंदर बी की जगह ए पुट कर दो,
अगर बी की जगह ए पुट करोगे, यहां पर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ए। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस ए, नीचे 1 मनफी ए इंटू ए। अच्छा ये टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ए ये कितना बन जाता है, 2 टेंजेंट इनवर्स ए, जबकि इधर क्या चीज बन गई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस ए कितना आ गया 2a ओवर ए इंटू ए विल बी ए स्केयर। तो गौर करो 2 टेंजेंट इनवर्स ए का फार्मूला बना टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2a ओवर 1 मनफी ए स्केयर। ये प्रूफ है, मतलब इस तरह करके आप साइन इनवर्स ए प्लस साइन 2 साइन इनवर्स ए भी कर सकते हैं, 2 कोस इनवर्स ए भी कर सकते हैं, और प्लीज कर लेना एंटी टेस्ट में काम आएगा, एंटी टेस्ट में काम आएगा। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ये पूछ रहा है कि इसका बताओ जी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3। कहता है जी इसका जवाब निकालो। थोड़ा क्योंकि आसान है ये, फिर बड़ा फेमस, तो मेरा स्टूडेंट को एडवाइस ये है जो ई कैट देना चाहते हैं या नस्ट का, इनके जवाब को जबानी याद कर लिया करें। अब ये देखें भला कैसे, ये मुझे बताइए, इसको अगर मैं ए समझूं और इसको क्या समझूं बी, तो फार्मूला कैसे लगेगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ऊपर ए प्लस बी 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 मनफी ए बी। तो ये बताएं कि 1 मनफी ए बी से क्या मुराद है, 1 मनफी 1/2 और ये 1/3, बाकी सिंप्लीफाई कर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3, नीचे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/6। ऊपर वाली दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले, नीचे वाली दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले। ये देखिए ये भला कैसे आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अगर ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लूंगा 6 2 3 6 3 1 3 3 2 6 2 1 2, नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम 6 1 इस पे डिवाइड 6 ये 1, ये देख लो ये बटे से बटा क्या हो गया कैंसर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 जमा 2 5, नीचे 6 मनफी 1 ये भी 5, ये कैंसिल। इसका मतलब है ये चीज रह गई टेंजेंट इनवर्स 1, और ये 45 डिग्री होता है, लेकिन 45 डिग्री को पाई बाय 4 भी कहते हैं। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3, इसका जवाब क्या है, तो आप लोगों ने बताना है कि इसका जवाब पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 से मुराद है 45 डिग्री। आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर का भी वेट करिएगा, उसके बाद देखना कि आपको ई कैट में या कहीं पर भी 13 चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।